Hello viewers, welcome to 360 Investing. So in every market bull run, you have sectors, those who will be leading the bull run, and you also have some laggard sector, those who will be underperformer. In the recent context, अगर आप पिछले 3 साल में देखोगे तो sectors like semiconductor, defense and EV, I mean automobiles, यहाँ पर काफ़ी पैसा बना है लोगों का. लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर जैसा IT हो गया या फिर FMCG हो गया, बैंकिंग स्पेस में यहाँ पर पैसा नहीं बना. सो आइडिया इज टू गेट द राइट सेक्टर, और सेक्टर के अंदर हमें हमेशा वैल्यू चेन को समझना होता है. अगर आप वैल्यू चेन समझोगे तो मतलब क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. तो 2-3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले कोविड के बाद में अगर आप देखोगे तो ईवी वाला जो एक पूरा थीम है, इसके ऊपर काफ़ी सारा ट्रैक्शन बिल्ड हुआ, काफ़ी सारा इनकरेज हुआ है, गवर्नमेंट ने भी इनकरेज किया, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे इस थीम में पार्टिसिपेट करने के लिए. सो अगर आप ईवी का पूरा एक अगर आप गाड़ी देखते हो तो पहले 10 साल पहले आपको जो गाड़ियाँ आप चलाते थे, यूज़ करते थे, उसके अंदर आपको ऑटोमेशन सर्विसेज, फीचर्स और सेंसर्स वगैरह काफ़ी कम मिलते रहेंगे, राइट. और अभी की जो आप गाड़ियाँ लोगे, न्यू टेक गाड़ी, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑटोमेटेड फीचर्स मिलेंगे, सेंसर्स मिलेंगे, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था. तो आप देख सकते हो कि एक पैकेज, जो एक गाड़ी का पैकेज है, इसके अंदर ऑटोमेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते जा रहा है. अब इससे बेनिफिट किसको हुआ? कंपनीज लाइक टाटा एलेक्सी, लाइक KPIT, आप देख सकते हो KPIT 200 रुपये का स्टॉक 1800 रुपया हो गया. इनफैक्ट पहले कार में आपने 10 साल पहले देखा होगा, आपको कांटे वाला मीटर आता था, राइट. और अभी आप देखोगे तो आपको सब कुछ डिजिटल मिलता है. सो इंस्ट्रूमेंट पैनल और जो आपका जो डिजिटल मीटर होता है, स्पीडोमीटर, ये सब डिजिटल है, एंड दैट इज मेड बाय अ कंपनी जो लीडिंग मार्केट प्लेयर है, दैट इज प्रीकॉल. और प्रीकॉल आप देखोगे 70-80 रुपये का शेयर था, ये बढ़ के 600-500 रुपया हो गए. तो दैट्स हाउ वैल्यू अनलॉक. कि आपको ये समझना होगा कि कौन से सेक्टर में कौन सी कंपनी जो अलग अलग पार्ट्स बना रही है, जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस बना रही है, एंड दैट्स हाउ यू कैन एबल टू डिसाइड कि कहाँ पर मेजर वैल्यू अनलॉक हो सकती है. ये चीज़ हमने पास्ट में डिफेंस में भी देखा, सेम चीज़ हमने रेलवे वाली थीम में भी देखा कि जुपिटर वैगन, टीटागर वैगन में काफ़ी ट्रैक्शन बिल्ड हुआ. और फ्रंटियर स्प्रिंग एक स्प्रिंग बनाने वाली कंपनी है जो वैगन्स के अंदर साथ में स्प्रिंग बनाती है, उसमें भी मल्टी-X रिटर्न्स देखने मिले. सो दैट्स हाउ हम हमेशा ही सेक्टर एनालिसिस आपके साथ में जब शेयर करते हैं तो हम वैल्यू चेन बताते हैं. हमने मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाई है, आप सेक्टरल एनालिसिस वाला प्लेलिस्ट पूरा जाके चेकआउट कर सकते हो. सो नाउ व्हाट वी कैन सी इज कि ये जो हम तीनों भी आज सेक्टर के हमने डिस्कस किया, जो सेमीकंडक्टर हुआ, डिफेंस हुआ, ऑटोमोबाइल्स हुई, ये काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं पिछले 3 सालों में, और ऐसा लगता है कि आने वाले और 3-4 साल तक इसका मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज द ग्रोथ स्टोरी लुक्स इंटैक्ट. देयर इज अ सर्टेन नंबर टू इट. जैसे अगर हम EV वाला स्पेस देखते हैं, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड, फोरकास्टेड दैट EV का जो सेगमेंट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 15-20%. Overall automobile industry can grow at 8% roughly. That is still beyond your GDP. Apart from that, अगर आप सेमीकंडक्टर वाला देखते हो स्पेस, तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15-18%. हमने एनालिसिस ऑलरेडी सेमीकंडक्टर वाला, अगर आपको डीप डाइव रिसर्च समझना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो. इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है पूरा वैल्यू चेन के साथ में. बट आइडिया ये है कि इतने तेज़ी से ग्रोथ 15 से 18% के आसपास का ग्रोथ सेमीकंडक्टर में दिख सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, डिफेंस में वी ऑल नो कि गवर्नमेंट पुश कर रही है डिफेंस में आत्मनिर्भर के लिए, और काफ़ी सारा हमने 2022 से लेकर 2025 तक अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स में देखे. अभी रिसेंट टाइम्स में डिफेंस स्टॉक उतने अच्छे नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल इंटेंट जो है अभी भी इंटैक्ट है. तो ये तीनों भी चीज़ से हमें समझ में आता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ स्टोरी दिख सकती है हमें. अब आज का जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जो क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है इन तीनों चारों सेगमेंट में. मतलब ये कंपनी कहीं ना कहीं वैल्यू चेन में फिट होती है, डिफेंस के अंदर भी, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी, इनफैक्ट सेमीकंडक्टर में भी कहाँ ना कहाँ वैल्यू चेन में है. इनफैक्ट फोर्थ सेगमेंट जो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग स्पेस है, यहाँ पर भी कंपनी मशीनरीज प्रोवाइड कर रही है. सो ये स्पेस में टोटल 2 कंपनी है जो आज हम कवर करने वाले हैं. अगर आपको इस दोनों कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस जानने में दिलचस्पी है, इंटरेस्टेड हो, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के अंदर. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सो आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट, और 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं. सो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन भी हिट कर दीजिए, सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द अपकमिंग एनालिसिस. विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो टू स्टार्ट विथ एनालिसिस, हम थोड़ा बहुत कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, प्रोडक्ट सेगमेंट्स को देखेंगे, ऑल्सो विल अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन पार्ट, एंड चार्ट्स पे कुछ की लेवल्स भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा.
सो गोइंग फॉरवर्ड विल ऑल्सो गेट एन एस्टिमेशन के आने वाले टाइम में कंपनी में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं, कंसिडरिंग के मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है और रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। सो फर्स्टली लेट्स लुक एट कि कंपनी क्या बना रही है। तो बेसिकली कंपनी मशीन्स बना रही है, CNC मशीन्स के अंदर टर्निंग मिल सेंटर्स, वर्टिकल मशीन्स, 5 एक्सिस मशीन सेंटर्स। बेसिकली ये काफ़ी प्रेसिजन टेक्नोलॉजी है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो आपके ऑटोमोबाइल्स के टूल्स वगैरह है मशीन्स बनाने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। और ये CNC इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज CNC स्टैंड्स फॉर योर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सो यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट ये जो मशीन्स आपको दिख रही है ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, लाइक एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज, देन इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, पम्प्स एंड वेल्व्स, पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर, काफ़ी जगह पे ये कंपनी जो मशीन्स है वो यूज़ हो रही है कंपनी की। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी का ओवरऑल 29 सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स है एंड इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। 12 स्टेट्स में ऑलरेडी ये सिचुएटेड है। इनके पास में प्लांट्स जो है वो फ्रांस में भी है और इंडिया में भी है। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज ज्योति CNC। अब ज्योति CNC अगर आप देखोगे वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ CNC मशीन्स इन इंडिया है। 1,35,000 से ज़्यादा मशीन उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है अक्रॉस ग्लोब। इंडिया अगर इनका इंस्टॉल कैपेसिटी देखोगे दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 मशीन्स जो आप यहाँ पर देख सकते हो पर एनम इन इंडिया एंड 121 मशीन्स पर एनम इन फ्रांस। सो बेसिकली इसको कैपेसिटी और एक्सपांड करने वाले हैं, 10,000 करने वाले हैं आने वाले 1-1.5 साल में। ऑर्डर बुक जो अगर आप देखोगे बहुत अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है, मोर देन 4,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। सो ज्योति CNC हैविंग अ मार्केट शेयर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12%। और अगर आप यहाँ देखोगे इनके पास बहुत ही रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, लाइक GE हो गया या फिर आप रोल्स रॉयस देख सकते हो, टाटा मोटर्स है, HAL है, महिंद्रा, BMW, वॉल्वो, मर्सिडीज, हेवेल्स, शक्ति, फिएट, JSW, L&T, दे आर लॉट ऑफ बिग नेम्स जो इनके पास बास्केट में एज अ क्लाइंट है। अब ये जो ग्लोबल मशीन बना रहे हैं, जो टूल्स वगैरह बना रहे हैं, इसका एक बार इंडस्ट्री ग्लोबल कंजम्पशन देख लेते हैं। सो ग्लोबली अप्रॉक्सीमेटली $79 बिलियन की मार्केट है। दैट इज़ ओनली 4% कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ फॉर इंडियन कंजम्पशन। उसके अलावा बाकी अदर्स कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट टॉप 10 कंज्यूमर जो है इसमें चाइना आता है सबसे बड़ा, दैट इज़ 33%। उसके बाद में कम्स USA एट 16%, देन कम्स जर्मनी एट 8%। ये टॉप 10 कंज्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं और इंडिया स्टैंड्स एट 4%। वेरएल्स अगर आप टॉप 10 प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं पूरा ग्लोबल लेवल पे तो वहाँ पर भी चाइना आता है 32% पे लीडिंग। उसके बाद में सेकंड पे आता है जर्मनी 13% पे, थर्ड आता है जापान 11% पे और USA आता है अप्रॉक्सीमेटली फोर्थ पे 9% पे। इंडिया का अगर आप देखोगे प्रोडक्शन में इट्स ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2%। और इसलिए आज की तारीख में आप देखोगे 55% जो टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह है बनाने के लिए वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं 55%। दैट इज़ फ्रॉम योर जर्मनी एंड चाइना एंड जापान, यहाँ से हम मेजरली इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सेक्टोरल प्रेजेंस देखोगे यू कैन सी कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग कंटिन्यूसली। 2025 में अगर आप देखोगे EMS में आ गई कंपनी। एट 2026 में सेमीकंडक्टर EMS बोथ पुट टुगेदर आई थिंक 2027 में और ज़्यादा इनके पास में ग्रोथ आने की अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है दैट इज़ ऑफ 7 एक्सेस। इनफैक्ट कंपनी के पास में 5 एक्सेस की मशीन है, मशीन यहाँ पर आप देख सकते हो एंड इट इज़ यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस, देन डाई एंड मोल्ड्स, हेल्थ केयर, पावर, ये सब सेगमेंट में यूज़ होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉय व्हील टर्निंग मशीन्स भी है कंपनी के पास में यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। BTM 100 एक अलग मशीन है, ये भी आपकी जनरल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। सो दे आर डिफरेंट मशीन्स जो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होती है। कंपनी के पास में अप्रॉक्सीमेटली 200 मशीन से ज़्यादा है। लेट्स टेक अ ग्लांस ऑफ द रिसेंट फाइनेंशियल्स। तो अगर आप देख सकते हो रेवेन्यू वॉज अप बाय 13%, EBITDA वॉज अप बाय 6.5%, पैट वॉज अप बाय 40%। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनर पर और थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ, इसमें कुछ की इनसाइट्स है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। सो अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल्स में देखते हो इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, अप्रॉक्सीमेटली 19,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इनका। 5.58 का आपका PE मल्टीपल है एंड जो आपका ROC और ROE देखते हैं बीइंग इनटू मशीनरी इंडस्ट्री, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हैं। ROC ROE पुट टुगेदर, कोई मेजर डेट नहीं है कंपनी में, 0.29 का ही डेट टू इक्विटी रेशियो है। और अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे 26% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन है विच इज़ वेरी हेल्दी इन दिस इंडस्ट्री। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो रिसेंट पास्ट में हमने एक बार हम मोमेंटम देखते हैं, ग्रोथ मोमेंटम क्या दिखता है। वी कैन सी दिस के पास्ट में 40% और 70% के आसपास का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया। एट दिस पॉइंट इन टाइम कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में सिर्फ 13% का ग्रोथ पोस्ट किया था। इनफैक्ट अगर आप देखोगे
तो वाई ऑन वाई बेसिस पे मतलब ईयरली अगर आप देखोगे तो नंबर्स थोड़े से डिसेंट है, बिकॉज 25% से लेके 35% के आसपास के नंबर्स हैं पिछले 3 साल में. सो ऑन एन एवरेज 35% के आसपास का 35% का ग्रोथ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर करी है पास्ट में. इन द रिसेंट टाइम्स कंपनी अगर आप कॉन कॉल देखोगे तो वहाँ पर भी कंपनी का फोरकास्टेड ऑलरेडी नंबर्स है कि रेवेन्यू ग्रोथ में दे आर एक्सपेक्टिंग 25-30% के आसपास का ग्रोथ, एंड मार्जिन भी दे आर एक्सपेक्टिंग एज पर मैनेजमेंट कॉन कॉल कि 25 से 27% के बीच का मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग. इन द रिसेंट टाइम्स वी हैव ऑलरेडी सीन ट्रम्प टैरिफ, लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड हेडविंड्स वगैरह चल रहे हैं इंडस्ट्री में, लेकिन उसके चलते कंपनी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आने वाले टाइम में मतलब एक आध क्वार्टर में हो सकता है अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी विल बेनिफिट आउट ऑफ दिस इमर्जिंग ट्रेंड. अब मैनेजमेंट के अगर आप और कुछ इनसाइट्स देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कॉन कॉल में डिस्कस किया था 450 करोड़ का कैपेक्स दे आर ऑलरेडी अनाउंस्ड. उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है कैपेसिटी में भी वो एक्सपांशन दे आर एक्सपेक्टिंग. सो बेसिकली अभी फिलहाल कंपनी का जो कैपेसिटी है दैट इज़ एट 65-70% एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 75% का यूटिलाइजेशन कैन रीच टू 90% गोइंग फॉरवर्ड. सो यहाँ पर भी कंपनी का एक पॉजिटिविटी आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में और कैपेसिटी ये एक्सपांड कर सकते हैं, एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग कैपेक्स, मतलब दे आर ऑलरेडी फोरकास्टिंग गुड ऑर्डर इनफ्लोज इन द अपकमिंग फ्यूचर. अब एक और की इनसाइट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं. सो बैलेंस शीट पे क्या हुआ है, रिसेंट में थोड़ा सा जो बोरोइंग्स है वो थोड़ा बड़ी है. पहले आप पास्ट में 3 साल में देखोगे तो बोरोइंग्स कम भी हुई थी एंड रिजर्व्स बड़े थे. इन द रिसेंट टाइम्स कंपनी हैज़ डन कैपेक्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 184 का मतलब वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा सा स्ट्रेच आया है. इनफैक्ट आप यहाँ देख सकते हो कि कैश फ्लोज हैव टर्न नेगेटिव बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आप देख सकते हो फिक्स्ड एसेट्स परचेज ऑफ वर्थ ऑफ 310 करोड़. सो ये सब कंपनी फिलहाल कर रही है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेच आया है. आप देख सकते हो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में. इनफैक्ट अगर आप इसका 3 years का ट्रेजेक्टरी देखोगे तो सेल्स इज अप बाय 35%, प्रॉफिट इज अप बाय 105%. सो अगर हम वैल्यूएशन फ्रंट में थोड़ा रफ मैथमेटिक्स करते हैं सो वी कैन एबल टू रीच आउट टू द नंबर्स. आई थिंक अगर 1 year फॉरवर्ड में भी हम देखते हैं सो एज पर द मैनेजमेंट कॉमेंट्री जो वो बोल रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 25-30% के आसपास का ग्रोथ आएगा. सो लेट्स टेक ऑन द लोअर साइड 25% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर मैं 20% पैट मार्जिन कंसिडर करता हूँ तो 455 का नंबर आता है. 19,700 को अगर हम 455 से डिवाइड करते हैं सो रफली 43 का पी मल्टीपल पे हमें 1 year फॉरवर्ड में कंपनी एस्टिमेट करने को मिल रही है. आई एम श्योर FY27 में ये गिर के 35% के 35 पी मल्टीपल या 36 पी मल्टीपल के आसपास आ सकती है अगर थोड़ा मतलब और करेक्शन मार्केट में आता है तो. बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स में आप देखोगे ना मार्केट में ऑलरेडी करेक्शन आया है इस स्टॉक में भी. सो कंसिडरिंग द फेज ऑफ द मार्केट विच इज़ वेरी चॉपी, वेरी वॉलेटाइल. सो अभी रिसेंट पास्ट में अगर आप देखोगे 1300 से ये स्टॉक गिर के अभी फिलहाल 860 के आसपास आया. इनफैक्ट अगर आप जो इसका मेजर रिवर्सल का जो एक पॉइंट देख सकते हो दैट इज़ क्लोज टू 790-800 के आसपास. सो 800 बीइंग द सपोर्ट आने वाले टाइम में आई एम वेटिंग फॉर 800 लेवल्स. लेट्स सी उसके बाद हम असेस कर सकते हैं. सो ये तो हमारा फर्स्ट स्टॉक था. अगर आपको ये एनालिसिस अभी तक समझ में आया जस्ट हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब चलते हैं दूसरे स्टॉक के ऊपर. नो नेक्स्ट स्टॉक इज मैक पावर CNC, और मैक पावर CNC में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटर है. जो आप देख सकते हो यहाँ पर भी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल CNC मशीन्स के अंदर है. टर्निंग सेंटर, ट्विन स्पिंडल टर्निंग सेंटर्स, राइट, टर्न मिल सेंटर्स, ऐसी कुछ इनके पास भी मशीनरीज हैं. कंपनी उतनी बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू ज्योति CNC. अगर आप देखोगे कंपनी 860 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, एंड 32 का पी मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है. थोड़ा सा डिस्काउंट है एज़ कम्पेयर टू ज्योति CNC, एंड ऑब्वियसली फॉर अ रीज़न बिकॉज ज्योति CNC बहुत बड़ा है नंबर्स में भी, एंड काफ़ी सारी मशीनरीज उनके पास में है. बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को वो केटर कर पा रहे हैं जो शायद से मैक पावर अभी तक उतनी जगह पे रीचेबिलिटी उनको नहीं मिली है. अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं सो मैक पावर में भी देखोगे आप तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये भी केटर कर रहे हैं. जैसे आप ग्रीन फील्ड प्लांट या फिर डिफेंस एंड एरोस्पेस हो गया, एडवांस रोबोटिक्स कंट्रोल्स. सो इनके पास में भी ऐसे कुछ मशीनरीज है जो ये सब सेगमेंट्स को केटर कर रही हैं. नाउ गोइंग बैक टू फाइनेंशियल्स, हम एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका भी जो ग्रोथ नंबर्स हुए थोड़े से म्यूटेड रहे हैं पिछले कुछ टाइम्स में. अगर हम रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे सो 20-21% का आसपास ग्रोथ आया था, लेकिन 1-2 क्वार्टर पहले इनका थोड़ा सा मोमेंटम लूज़ हो गया था कंपनी का. इनफैक्ट अगर आप YoY बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो वी कैन सी दिस पिछले 2 साल में 6%, 19% और 8% के आसपास का ही ग्रोथ है.
सो पिछले 1-2 साल में नंबर्स आर नॉट सो गुड, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है कि कंपनी ने अपने जो वैल्यू चेन के अंदर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया है और क्रिटिकल एप्लीकेशन में मशीन्स लेके आए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि 2% 10% का जो इनका मार्जिन था ऑपरेटिंग मार्जिन, वो बढ़ के 16% के आसपास हो गया है। और एक और अगर पॉजिटिव आप ये देखोगे मार्जिन फ्रंट में, कंपनी का जो गाइडेंस है दैट इज दे आर एक्सपेक्टिंग मार्जिन अपलिफ्ट होंगे। जो 15-16% के मार्जिन है, मैनेजमेंट इज टारगेटिंग इट टू बी 20 to 25% गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप कैपेसिटी एक्सपांशन में देखोगे जो हमने ज्योति सीएनसी में देखा, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कैपेसिटी टू इंक्रीज फ्रॉम 2200 या 2500 मशीन्स जो है पर एनम बाय शिफ्टिंग असेंबली टू न्यू फैसिलिटीज। लैंड एक्विजिशन भी उन्होंने ऑलरेडी किया है, इनिशियल प्लान फॉर 30 acres ऑफ लैंड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्पेस में गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, सो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स वगैरह भी कंपनीज़ को मिलते हैं, जहाँ पर ऑल्दो कोई टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज़ भी बेनिफिट करती है कंपनीज़ को। हमने EMS वाले स्पेस में ऑलरेडी देखा, डिक्सन केन्स वगैरह को काफ़ी बेनिफिट मिला है। इनफैक्ट अगर आप प्रमोटर देखोगे तो प्रमोटर का होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 73% में। इनफैक्ट ज्योति सीएनसी में भी 60% प्लस था वहाँ पर। और यहाँ पर आप देखोगे तो कैश फ्लोज उतने मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर अगर हम कंपनी के चार्ट्स पे हम देखते हैं एक बार, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लाइन चार्ट के थ्रू कि यहाँ पर भी एक बॉटम अप्रॉक्सीमेटली 680 के आसपास या 650 के आसपास का है। सो आने वाले टाइम में ये भी एक लेवल हो सकता है जो हम वॉच आउट कर सकते हैं। वेरएल्स अगर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखते हैं तो ऑलमोस्ट मीडियन के आसपास आ रहा है। तो एट पार वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अबाउ मीडियन पे चल रहा है। वेरएल्स ज्योति सीएनसी में भी हमने ये चीज़ देखा था कि वैल्यूएशन इज़ नॉट सो चीप, 58 का वहाँ पर है पी मल्टीपल, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़ा और नीचे आ सकते हैं। देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ करेक्शन आई थिंक एज पर द प्राइस एनालिसिस। सो इंडिविजुअली आपको खुद को असेस करना पड़ेगा। दोनों कंपनी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। मुझे लगता है कि ज्योति सीएनसी थोड़ा सा और एडवांस्ड है, तो मतलब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि स्केलेबिलिटी वाइज मैक पावर थोड़ा कम है। तो आप इंडिविजुअली इसको असेस कर सकते हो। दोनों में से कंपनी आपको कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कोई भी आपके की इनसाइट्स है वो भी शेयर कर सकते हो। इट विल हेल्प एंटायर 360 व्यूअरशिप। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये वीडियो पसंद आया आपको, डू इट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके अलावा अगर कुछ लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर रिसर्च अपडेट्स हम पोस्ट करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग हमें रीच आउट करने की ट्राई करते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। मेरी टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।